रुद्राक्ष के बारे में जिन लोगों को पता नहीं है वो ना लिख दे, जिनको पता है, थोड़ा भी पता है, वो 25% लिख दे, 50%, 75 और 100%। तो मुझे समझ पाएगा कि मैं किस तरह से आप लोगों को पढ़ा पाऊं, या मेरे को जितनी नॉलेज है वो मैं आपको किस तरह से साझा कर पाऊं, बांट पाऊं। रुद्राक्ष हमारी एक आध्यात्मिक शक्ति है, और उसको समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भी वास्तु को पढ़ाता हूं, वास्तु को समझाता हूं, वास्तु को सिखाता भी हूं। लेकिन मैंने जो अपने जीवन में 19 वर्षों का जो अध्ययन किया है, एक छोटी छोटी चीजों पे, कभी मैंने रुद्राक्ष को समझा। रुद्राक्ष के साथ तो मेरी लाइफ आप ये समझ के चलिए कि पिछले 40 सालों से है। लेकिन उसके बारे में मुझे समझने की जरूरत पड़ी पिछले 5 सालों में, जो मुझे कई जगह रुद्राक्ष का रूप रंग देखने को मिला। रुद्राक्ष हमारे हिंदू धर्म में अत्यधिक पवित्र और शक्तिशाली माना गया है। रुद्राक्ष की जब हम बात करते हैं, भले ही आपने नो लिख के दिया था, नहीं जानते नहीं जानते, लेकिन रुद्राक्ष को जैसे ही हम समझ में आता है और दिमाग में नाम आता है, हम शिव के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। और शिव के साथ जैसे ही कनेक्ट होते हैं तो हमारी एक अलग टाइप का ओरा, अलग तरह की हमारी स्पिरिचुअल, जो हमारी आध्यात्मिक अंदर जितने भी परसेंट की ऊर्जा होती है वो हलचल हो जाती है जैसे ही हम शिव का नाम लेते हैं। भगवान शिव के आंसुओं द्वारा रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई है। इतना तो सुना ही होगा हम लोगों ने कि रुद्राक्ष की जो उत्पत्ति हुई है, रुद्राक्ष जो जन्मा है, वो शिव के आंसू के द्वारा हुआ है। इतना आप लोगों को पता है? यस और नो, हाँ या ना? इतना पता है आप लोगों को? ऐसी हमारी पौराणिक जो हमारे ग्रंथ है उसमें कहा गया है कि रुद्राक्ष जो है हमारे जीवन में मानसिक स्थिरता को लाता है और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। रुद्राक्ष शिव की एक ऐसी शक्ति है जो शांति का अनुभव देती है। रुद्राक्ष शिव की एक ऐसी शक्ति है जो शांति का अनुभव देती है। रुद्राक्ष का जो उपयोग है पूजा में किया जाता है, साधना में किया जाता है, अपने शारीरिक ओरे को इंप्रूव करने के लिए किया जाता है। रुद्राक्ष आपको आध्यात्मिक यात्रा से लेके आपकी व्यापारिक यात्रा तक, यानी सभी साधनों को उत्पन्न कराने की शक्ति रखता है। रुद्राक्ष आपके व्यवहार में, आपके व्यापार में, दोनों में बहुत लाभकारी सिद्ध होता है, जिसके उपयोग से आप अपने जीवन में आध्यात्मिक शांति, पारिवारिक सुख तो लाते ही लाते हैं, रुद्राक्ष आपको फाइनेंशियल बेनिफिट देने का भी बहुत बड़ा रोल अदा करता है। रुद्राक्ष हमारे फाइनेंशियल बेनिफिट्स को भी स्ट्रोंग करता है। रुद्राक्ष के बारे में कितने लोगों को ऐसा पता है कि रुद्राक्ष जो है आपके पारिवारिक संबंधों को भी मजबूत करता है? आपको पता है कि पारिवारिक संबंध बहुत सारे हमारे यौन संबंध अच्छे ना होने के कारण भी बिगड़ते हैं। आज के जीवन में हमारा चरित्र, हमारा कर्म, हमारा व्यापार, हमारी तकलीफें हमारे पारिवारिक यौन संबंधों पे भी असर डालती है। तो रुद्राक्ष आपके यौन संबंधों में भी उन्नति या उसकी संभावनाओं को बढ़ाने की क्षमता भी रखता है। यौन आपको अगर मानसिक शांति देता है तो आपके शारीरिक सुख का आनंद भी प्रदान हो जाता है। अदरवाइज हमारे मन में शांति नहीं है तो हम क्या होते हैं? अस्त व्यस्त अपने जीवन में बिगड़े हुए रहते हैं। रुद्राक्ष का जल
बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों में औषधि का काम करता है। ये कितने लोगों को पता है कि औषधि के रूप में भी रुद्राक्ष को यूज किया जाता है? रुद्राक्ष एक दवाई भी है जो बीमारियों के लिए काम में आती है। कितने लोगों को पता है? सोनी जी कहते हैं यस। ईश्वर वेदांत जी कहते हैं यस। तन्वी जी ने लिखा है कि रेमेडी के इस्तेमाल, रेमेडी की तरह उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। रेमेडी का पार्ट अलग हो गया। रुद्राक्ष औषधि यानी दवाई की भूमिका भी करता है, एक मेडिसिन की तरह भी इस्तेमाल में आता है। मैं आपको बताता हूं, रुद्राक्ष आपकी मानसिक, आध्यात्मिक शांति, शारीरिक ऊर्जा, आपका ओरा, आपके घर की नेगेटिविटी, अगर सही रुद्राक्ष आपकी एंट्रेंस और घर को समझकर आपके घर के दरवाजे पे लगा दिया जाए और उसे महीने में एक बार उसको स्नान करा दिया जाए, गंगा जल छिड़क दिया जाए, उसको धूप दीप जगा दी जाए, तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपके घर में किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी या ऊर्जा प्रवेश ही नहीं करेगी। तो रुद्राक्ष का इस्तेमाल कैंसर जैसी बीमारियों के लिए भी किया जाता आ रहा है। रुद्राक्ष कैंसर जैसी बीमारियों के लिए भी उपयोग में लाया जा रहा है। हाँ, बट आपको यह पता होना चाहिए कि उस व्यक्ति को कौन से रुद्राक्ष सूट करता है और कौन से रुद्राक्ष का जल उसको पिलाना चाहिए। रुद्राक्ष किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं देता है, किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं देता है। आपकी स्पिरिचुअल पावर को रुद्राक्ष बढ़ा के देता है। ध्यान और साधना में रुद्राक्ष की बहुत बड़ी भूमिका होती है। ध्यान की एकाग्रता को गहराइयों से जोड़ता है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष की माला जाप करने में, जप करने में और करने से सुरक्षा का कवच तैयार होता है। रुद्राक्ष आध्यात्मिक शक्ति और शांति का प्रतीक है। इसको धारण करने से सिर्फ भौतिक जीवन में लाभ नहीं होते, बल्कि आपकी आत्मा की उन्नति में भी ये रुद्राक्ष सहायक होता है। ये आपकी आत्मा की पवित्रता के लिए भी सहायक होता है। रुद्राक्ष धारण करना और उसके नियमों पर चलना आपको मोक्ष की प्राप्ति दिलाता है। रुद्राक्ष हमारे हजारों सालों से इस पृथ्वी पर है और शिव का अनुमान लगाना ये कब से है, ना मेरे बस में है, ना आपके बस में है और ना और किसी। हाँ, हजारों लाखों साल पहले जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनका संक्षिप्त वर्णन हम लोगों तक मिलता है। इस सृष्टि की जब रचना हुई हजारों लाखों साल पहले, इसका अनुमान ना मेरे पास कोई प्रमाणित अनुमान है, ना किसी और के पास इसका कोई प्रमाणित अनुमान है। लेकिन जब भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के द्वारा जब सृष्टि की रचना हुई तो भगवान को तभी ये ज्ञात हुआ कि सृष्टि में जो जीव हैं उनको किस किस तरह की अड़चने या उनके जीवन में किस किस तरह की तकलीफें आने वाली हैं। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। भगवान शिव ने उस वक्त यह ज्ञात किया कि हजारों साल पहले उन्होंने ये विचार किया और उनके ख्याल में आई बात कि आने वाले समय में लोगों के साथ किस तरह की दुख, किस तरह की दिक्कतें और किस तरह की बीमारियां और किस तरह की साधना का उपयोग किस कारण से सही ढंग से कर सकते हैं। तो जब शिव को यह ज्ञात हुआ कि मुझे इसके लिए आप लोगों को कोई उपचार देना है, तो भगवान शिव ध्यान में उतर गए और उस ध्यान में जाकर भगवान शिव ने इस सृष्टि पर जितनी भी उत्पत्ति हुई है, जितना भी जन्म हुआ है, उन सब के लिए सुविधा असुविधा, उनका उपचार, उनकी व्यवस्थाएं सब देखी और भगवान शिव ने उस ध्यान के अंदर व्यक्ति की जरूरतों के अनुसार उसका समाधान दिया। वो प्रेम से हो, परिवार से हो, धन से हो, सुख सुविधाओं से हो, ध्यान से हो, समृद्धि से हो, प्राप्तियों से हो, ऊर्जा से हो,
शरीर के एक एक अंग की संरचना के द्वारा उनकी जरूरतों के अनुसार भगवान शिव ने ध्यान लगाया और उसका समाधान ढूंढा। उसका समाधान जब उन्होंने निकाला और भगवान शिव ने जब ये ब्रह्मांड की रचना, इस सृष्टि की रचना करने के बाद जब हमारे दुखों के बारे में विचार किया और अपने अक्ष खोले, रुद्र ने जब अपनी आंखें खोली, उन आंखों से, वो सूक्ष्म पानी की बूंदों से भगवान शिव ने हमारे लिए उपचार दिया। और जब वो बूंदे जमीन पर गिरी, पृथ्वी के कोख में गई, जब पृथ्वी की कोख से अक्ष से द्वारा निर्मित वृक्ष हुआ रुद्राक्ष का, उस रुद्राक्ष ने आपके लिए हर समस्या की समाधान के लिए रुद्राक्ष को जन्म दिया। तो इस सृष्टि और शिव, इस धरती और शिव ने अपना योगदान दिया। उस समय का, हजारों लाखों वर्ष पहले का, सुखों और दुखों से निजात पाने के लिए शिव के अक्ष द्वारा जो पृथ्वी के गर्भ में धारण हुआ, उससे जो उत्पन्न हुआ वो वृक्ष लगा, वो रुद्राक्ष का वृक्ष। और उस फल द्वारा, उस बीज द्वारा, उसमें से जो फल निकला उसको कहा गया रुद्राक्ष। और रुद्राक्ष ऐसा कहा जाता है कि 100 से अधिक प्रकार के रुद्राक्ष है, लेकिन जो दैनिक जीवन में और सरलता से हमें उपलब्ध हो जाते हैं वो है 1 से लेके 21 रुद्राक्ष। 1 से 21 रुद्राक्ष के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। और इन 21 रुद्राक्षों के अलग से 3 रुद्राक्ष और हैं, एक गणेश, एक गौरी शंकर और एक गर्भ। गणेश जी के रुद्राक्ष में आपने देखा होगा कि उनके बना हुआ एक लाइन होती है जिसको गणेश रुद्राक्ष बोलते हैं। गौरी शंकर रुद्राक्ष दोनों आपस में जुड़े होते हैं, उसी तरह से गर्भ रुद्राक्ष भी दोनों आपस से जुड़े होते हैं। जिस तरह से आज हम बहुत सारे ऑकल्ट साइंस को पढ़ते हैं, उसी तरह से रुद्राक्ष भी एक विद्या ऐसी है, रुद्राक्ष की नॉलेज भी आपके लिए ऐसी है कि आप इससे लोगों का उपचार, इलाज और उनके जीवन में सुख संपन्नता लाकर दे सकते हैं। और इसकी बहुत सरल कैलकुलेशंस मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको बहुत ज्यादा अड़चने ना आए और बहुत सरलता से किसके उपयोग में कौन सा रुद्राक्ष काम का है, किस तरह से रुद्राक्ष का उपयोग करना चाहिए और किस तरह से रुद्राक्ष की जानकारी आपके दिमाग में होनी चाहिए। और आपको टिप्स पर याद करा दूंगा कि आपको किसके लिए किस तरह से सहायक बन सकते हैं। तो हम यात्रा शुरू करते हैं अपनी 1 मुखी से लेके 21 मुखी तक के रुद्राक्ष की। आप देख रहे होंगे कि रुद्राक्ष जो होता है, रुद्राक्ष इस तरह से देखा जाता है, उसके अंदर ये जो लकीरें दिख रही है, मेरा कर्सर आपको दिखाई दे रहा होगा। रुद्राक्ष जनरली आप लोगों ने देखा होगा तो आपको पता होगा कि इसके अंदर लकीरें होती है। मैं इसको कितना भी दिखाना चाहूंगा कैमरे पे तो आप लोगों को नहीं दिख पाएगा। आप देखेंगे कि ये जो रुद्राक्ष में ये धारियां दिख रही हैं आपको, ये जो लाइनें दिख रही हैं, ये इसके मुखों के द्वारा जाना जाता है। ये 1 2 3 4 5, अगर इसमें ये 5 लाइनें हैं तो ये 5 मुखी रुद्राक्ष पहचाना जाएगा। और सिंपली मेरे गले में हमेशा, मैं बाहर जाता रहता हूं वास्तु कंसल्टेशन के लिए, तो ये मेरे प्रोटेक्शंस के लिए रहता है। मैं ध्यान करता हूं तो 1 मुखी रुद्राक्ष हमेशा मेरे गले में लगभग मैं रखता ही रखता हूं। तो रुद्राक्ष जो है भगवान शिव के अक्ष के द्वारा उत्पन्न हुआ है और भगवान शिव ने इसकी उत्पत्ति जन कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए की थी। उन्हें हजारों वर्ष पहले पता था कि मेरे जो
सृष्टि की रचना में मेरा योगदान है, इसका इलाज भी मुझे ही करके देना है। तो रुद्राक्ष की उत्पत्ति का जो मेन उद्देश्य था वो हमारे जैविक जीवन में उन्नति के लिए, हमारे शरीर के कष्टों से बचने के लिए, हमें सुख सुविधाएं प्रदान करने के लिए, सभी तरह के रुद्राक्षों को भगवान शिव ने इस धरती पर पैदा किया अपने अक्ष के द्वारा, अपने आंसुओं के द्वारा। रुद्राक्ष को हम ही नहीं मानते, वैज्ञानिकों द्वारा रुद्राक्ष पर जब उसका एनालिसिस किया गया तो साइंटिस्टों ने भी इस बात को प्राथमिकता दी है, माना है कि रुद्राक्ष के अंदर एक ऊर्जा हमेशा प्रवाहित होती रहती है। साइंटिस्टों द्वारा भी जब इस पर वैज्ञानिकों ने अपना विचार रखा तो उनका भी कहना यह है कि रुद्राक्ष के अंदर एक ऊर्जा का प्रभाव 24 घंटे बहता रहता है। यानी ये हमारे सनातन की चीज है, हिंदुस्तान हिंदुओं के मानने की चीज है, ये वैसा है ही नहीं। इसमें साइंटिस्टों का भी ये कहना है कि रुद्राक्ष के अंदर 24 घंटे एक ऊर्जा का प्रभाव होता रहता है। मैंने बताया कि रुद्राक्ष की जो संख्या है 1 से 21 तक है, जो हमारे दैनिक उपयोग में या हम उसे धारण कर सकते हैं। और आपको अभी कुछ रुद्राक्ष आपकी स्लाइड्स पे दिख रहे होंगे, तो इसमें जो लकीरें हैं 3 है तो ये 3 मुखी रुद्राक्ष है, इसमें 5 है तो ये 5 मुखी है, इसमें 7 है तो 7 मुखी है, इसमें 21-22 है तो वो है। तो आप देखेंगे कि इनकी शेप में भी फर्क आता है और इनकी धारियों में भी फर्क आता है। रुद्राक्ष के बारे में अगर मैं बताऊं तो रुद्राक्ष वर्ल्ड वाइज बहुत सारी जगह मिलता है। जो उपयोग में लाने लायक रुद्राक्ष है वो नेपाली रुद्राक्ष सबसे उत्तम माना गया है। उसके बाद में हमारे उत्तराखंड का रुद्राक्ष, और फिर रामेश्वरम साइड साउथ में हुआ रुद्राक्ष अच्छा होता है। और तीसरा इंडोनेशियन, पहला नंबर पर नेपाल, दूसरा उत्तराखंड और रामेश्वरम, तीसरा इंडोनेशियन। आपको इस रुद्राक्ष की इसमें दिख रहा होगा आपको, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14। आपको इसमें धारियां दिख रही होंगी, तो ये इनका मुख कहा जाता है। और जो बाहर से दिखता है इसके एक्सरे में भी, जब इसका एक्सरे लिया जाता है रुद्राक्ष का, इसको प्रूव किया जाता है असली या नकली है, तो अंदर भी इसके धारियां एक्सरे में दिखती है। रुद्राक्ष के द्वारा मेडिटेशंस के अपने बहुत से नियम होते हैं। रुद्राक्ष की माला पर श्री राधे और श्री कृष्ण का जाप नहीं किया जाता है। रुद्राक्ष के द्वारा आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं।
रुद्राक्ष को रात को सोते समय निकालकर सोना ज्यादा बेहतर होता है। रुद्राक्ष आपके साथ या आपके पास में होता है तो मांस मदिरा से बचना चाहिए। रुद्राक्ष अगर हमारे पास होता है तो रुद्राक्ष के कारण हम जब गॉसिप करते हैं, किसी की अच्छी या बुरी बातें करते हैं, तो रुद्राक्ष हमारे लिए नुकसान का कारण बन जाता है। आप लोगों को समझ में आ रहा है? आपको स्लाइड दिख रहा है? स्लाइड दिख रहा है बराबर? ठीक है, ग्रेट। अभी आप लोग इसमें इसके अलावा कुछ जानना या पूछना चाहते हैं? एक 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, आप लोगों के साथ बात करेंगे। कुछ क्वेश्चन, कुछ आपके मन में विषय आ रहा हो तो फिर क्या है, मैं 1 से लेके 21 रुद्राक्ष के बारे में आपको समझाना और पढ़ाना शुरू करूंगा। तो अभी तक अगर कहीं आपको कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछ सकते हैं आप। स्क्रीन बंद हो गया? कुछ जानना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं? किसी का कोई क्वेश्चन? राजेंद्र जी, माइक ऑन कीजिए। यस, नमस्कार। जी जी राजेंद्र जी। ये पूछना ये है कि ये बहुत सारे मुखी है रुद्राक्ष, तो कौन सा रुद्राक्ष किसके लिए काम आता है? और हमें कोई पर्टिकुलर है कि ये हमें पहनना चाहिए और ये हमें नहीं पहनना चाहिए? बिल्कुल सही बात है। इसके लिए मैं बिल्कुल तैयार करवाऊंगा आपको कि रुद्राक्ष हमारे लिए कौन सा रुद्राक्ष। वैसे तो कोई भी किसी भी समय पहन सकता है। रुद्राक्ष में ऐसा कोई दोष नहीं है कि रुद्राक्ष कोई ना पहन सके। लेकिन हां, रुद्राक्ष न्यूमरोलॉजी को समझकर अगर धारण किया जाए, या आप किस बात की इच्छा को रखते हुए रुद्राक्ष को पहन रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। कोई भी रुद्राक्ष कोई भी पहन सकता है, लेकिन इस बात को समझना कि रुद्राक्ष की आपको धारण करने की जरूरत क्या है। क्या आपका बच्चा पढ़ता नहीं है? क्या आपके पारिवारिक संबंध अच्छे नहीं है? क्या आपकी मानसिक शक्ति के कारण आपकी शारीरिक ऊर्जा व्यर्थ है? क्या आपको सारा काम करने के बाद में आपका दुकान पे मन नहीं लगता है? दुकान पे मन लगने के बाद में भी क्या आप उतनी रिकवरी ले पाते हैं, लोगों से पैसा इकट्ठा कर पाते हैं? क्या आपके घर के अंदर बहुत अच्छा मकान मकान बनने के बाद में, सारी चीजें होने के बाद में भी घर में शांति नहीं है? सब काम अच्छा चलने के बाद में भी आपको लगता है कि मैं अपने ध्यान को एकाग्रत या अपने ध्यान की तरफ नहीं बढ़ पा रहा हूं? या फिर आपको लगता है कि अभी मेरे व्यापार अच्छा हो गया, सारी चीजें हो गई, तो मुझे क्या अब आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ना चाहिए, या अपने जीवन को ध्यान साधना या लोगों की सेवा के लिए लगाना चाहिए? तो रुद्राक्ष का डिफरेंट डिफरेंट रोल है। हर मुखी का रुद्राक्ष अपनी एक कहानी, अपनी एक जरूरत को पूरा करने के लिए सक्षमता रखता है। हम बहुत ज्यादा तो नहीं, 5 लोगों से सवाल जवाब कर लेते हैं, उसी में लगभग सभी के आंसर मिल जाते हैं। तो ये जो एक मुखी से 21 मुखी तक है, उसमें हर एक का अलग अलग रहता है ना, कि ये इसके लिए, ये इसके लिए, ये इसके मैं लिए। सभी आपको आज के इस वेबिनार में सब बताने वाला हूं आपको। ओके। सर जी, ओ हम लोग को कैसे पता चलेगा वो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है? बाजार में तो बहुत सारे मिल जाते हैं। ऊपर से सबका अलग अलग रेंज भी रहता है और सर्टिफिकेट भी देते हैं। जी 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 जी। देखिए, रुद्राक्ष का बहुत साधारण सा एक जरिया होता है उसको देखने का, समझने का। रुद्राक्ष को जब हम पानी में डाल देते हैं तो रुद्राक्ष साधारणतः डूब जाता है। एक तो हमको देखने और समझने का एक ही तरीका रहता है। रुद्राक्ष हमको किसी ने दिया और हमने उसको पानी में डाला, ग्लास में, तो रुद्राक्ष डूब जाता है। लेकिन यह भी विश्वास के लिए सक्षमता नहीं है। रुद्राक्ष की कॉस्ट 5-5, 10-10 लाख रुपए तक है। तो रुद्राक्ष को नकली बनाना बड़ा मुश्किल नहीं है। तो रुद्राक्ष जब भी ले, अपने जानकार से ले, अपनी समझ से ले। उसके बाद भी आप किसी प्रमाणित लैब के द्वारा उसका टेस्ट कराइए। क्योंकि 2.5 लाख रुपए का रुद्राक्ष दे दिया, कहां तक विश्वास करेंगे? आपको तो समझता नहीं है। मुझसे भी अगर आपने 10 रुपए का भी या 500 रुपए का भी रुद्राक्ष मुझसे लिया है, तो आप उसको पहले तो मैं अपने लैब टेस्ट की सर्टिफिकेट दूंगा। और ऐसी बहुत सारी रुद्राक्ष की कंपनियां हैं जो रुद्राक्ष को बेचती हैं। वो प्रमाणित रूप से अपना परिचय पत्र देती है, अपना सर्टिफिकेट देती है। उसके बावजूद भी अगर आपको यकीन नहीं है तो आप अपने शहर की किसी रुद्राक्ष लैब के द्वारा उसका जांच करवा सकते हैं। और कुछ इसके अगेंस्ट आपको पूछना है? जी नहीं।
मेरे ख्याल से 5 सवालों के जवाब में हमारे सभी के आंसर सेटिस्फाई हो जाएंगे, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। सोनी जी कहिए आप। ये सर, मैंने रुद्राक्ष की माला भी पहनी है, 1 से लेके 7 तक, है ना, उसमें बारीक मनी हुए थे। हाँ और जी। मैंने ब्रासलेट बोल के भी पहना हूँ, अच्छा जी। है ना। फिर मैंने किन्हीं से पूछा था, तो उस समय जो मेरा अनुभव आया, या जो भी हो सकता है, मेरा बीपी बढ़ जाता था। देखिए, रुद्राक्ष आपने किसी के द्वारा समझकर पहना था या अपने आप से इनको इकट्ठा किया और डाल लिया? नहीं नहीं, ऐसी शौक से पहन लिया। हाँ। ज्वेलर हूँ एग्जैक्टली ना मैं, इसलिए मैंने एक्सपेरिमेंट कर लिया, जो है बता रहा आपको, प्रैक्टिकल बात। आपके कॉम्बिनेशन किस तरह से बनकर आपको वो रुद्राक्ष पहनने चाहिए, इसकी समझ लेकर ही आपको वो रुद्राक्ष पहनने चाहिए। और रुद्राक्ष के कॉम्बिनेशंस आपको बहुत ज्यादा और बहुत अच्छे फायदे देते हैं। सर मैंने सुना है कि रुद्राक्ष कभी एक मतलब सिंगल नहीं पहनते, उनको मल्टीपल्स में धारण करना पड़ता है, क्या ये सही है? रुद्राक्ष देखिए कैसा क्या है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप एक नहीं पहन सकती हैं या मल्टीपल ही पहनना चाहिए। जनरली जब मैं वास्तु करता हूं या बहुत सारी जगह मैं बताता हूं, तो मैं बताता हूं कि 5 मुखी रुद्राक्ष को आप साधारणतः एक लाल धागे में, पीले धागे में डाल लीजिए। सर मतलब 5 मुखी ज्यादातर कोई लोग भी भी पहन रुद्राक्ष सकते? आप सिंगल भी पहन सकते हैं। ओके सर। और ये जो आपने कुछ एक्सप्लेन किया ना कि हम कैसे चेक करें रुद्राक्ष को पानी में डाल के, तो वो थोड़ा मुझे समझा नहीं, मतलब पानी में वो डूबना चाहिए या तैरना चाहिए? एक गिलास है, हाँ जी सर। यहां से रुद्राक्ष छोड़ दीजिए। हाँ जी। रुद्राक्ष जैसे अंदर गिरेगा वैसे ही तली से लग जाएगा, हाँ जी। तो वो असली है। ओके सर। और रुद्राक्ष बहुत स्लो 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 नीचे जा रहा है, हाँ जी। तो वो नकली है। ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। और किसी का कोई क्वेश्चन, कुछ सवाल? रुद्राक्ष की केयरिंग हमारे लिए बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत ध्यान से, और इसकी समाधान बहुत जरूरी होता है कि इसको किस तरह से रखा जाए और कैसे किया जाए। मैं आपको बताता हूं कि आपने ये देखा होगा कि रुद्राक्ष ऑलवेज इंदिरा जी के गले में होता था। रुद्राक्ष बाला साहब ठाकरे भी हमेशा पहनते थे। और जब भी कहीं हमारे मोदी जी जाते हैं तो वो भी रुद्राक्ष का धारण जरूर करते हैं। हमारे बॉलीवुड और टॉलीवुड के बहुत सारे अभिनेता ऐसे हैं जो रुद्राक्ष को धारण करते हैं, और ऐसे बहुत से व्यापारी ऐसे हैं जो रुद्राक्ष को धारण करते हैं। और ये विश्वास की बात नहीं, ये सत्यता है कि रुद्राक्ष के द्वारा आप हर चीज की प्राप्ति को कर सकते हैं, सभी चीजें आपको मिल सकती है। बट आपको आना चाहिए कि रुद्राक्ष की समझ आपको पूर्णता आनी चाहिए, रुद्राक्ष किस तरह से आपको पहनना है, कौन सा रुद्राक्ष आपको किस वक्त किस जरूरत के लिए काम में आना है, वो रुद्राक्ष की समझ आपके साथ में आपको होनी चाहिए। सर मेरा भी बहुत बिलीव है। मेरा एक बार बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ था और मेरे पर्स में 2-3 रुद्राक्ष रखे हुए थे, क्योंकि मैं कहीं से लेके आई थी, कहीं गई थी रिसेंटली। और उस पॉइंट पे जब भी एक्सीडेंट हुए हैं तो इंस्टेंटली तुरंत लोगों की डेथ हो गई है, वहां के सारे लोग बोलते हैं, बट मैं बच गई थी। तो उस दिन से मुझे रुद्राक्ष में और बिलीव हो गया। ये हो गया करीब 14 साल पहले की बात है। नहीं, रुद्राक्ष बहुत बिलीव करने वाली चीज भी है, इंपॉर्टेंट है रुद्राक्ष। आज के टाइम में अगर आप देखते हैं तो गर्भवती महिलाओं के लिए भी रुद्राक्ष का उपयोग किया जाता है, उनकी प्रोटेक्शन के लिए। रुद्राक्ष अगर सही और असली आपके बच्चों को मिल जाए, हमारे बच्चों को मिल जाए, या हम सही गाइडलाइन लेकर रुद्राक्ष को पहनते हैं या पहनाते हैं, तो रुद्राक्ष एजुकेशन में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। हम बहुत डरे हुए होते हैं, हम कहीं ज्योतिष के पास जाते हैं तो ज्योतिष हमें शनि